ईडी के जिस एक्शन से देश भर के भ्रष्टाचारियों में हाहाकार मचा हुआ, हर कोई ईडी के खौफ में तब आ जाता है जब उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आरोप लगते हैं। इसके बाद ईडी का एक्शन और देश भर में जो सीधे तौर पर बेचैनी है वो दिखती है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ईडी के शिकंजे में आ चुके हैं। इस बीच ईडी का जो विशेष अधिकार है, अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में चला जाता है तो उसे ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के इस एक्शन पर आखिर क्यों टिप्पणी की है, विस्तार से समझते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जाने वाली गिरफ्तारियों पर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है, अगर विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर संज्ञान लिया है तो ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। गिरफ्तारी के लिए ईडी को विशेष अदालत में आवेदन देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जिस आरोपी को ईडी ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया, उस पर जमानत पाने के लिए पीएमएलए में दी गई कड़ी शर्त लागू नहीं होते हैं। कोर्ट ने कहा कि जब अदालत चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद ऐसे आरोपियों को सम्मन जारी करे और वो पेश हो जाए तो उसे बेल मिल जाएगी। धारा 45 में दी गई जमानत की दोहरी शर्त उस पर लागू नहीं होगी। कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के बाद अगर ईडी ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहती है तो उसे कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अभय एस ओझा और उज्जवल भुयान की पीठ ने पीएमएलए की कानून को लेकर फैसला दिया है। पीठ ने कहा कि अगर धारा 44 के तहत शिकायत के आधार पर पीएमएलए कि धारा 4 के तहत अपराध का संज्ञान लिया जा चुका है, तब ईडी और उसके अधिकारी शिकायत में आरोपी बनाए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए धारा 19 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पीठ ने यह भी कहा, अगर ईडी अपराध की आगे की जांच में आरोपी की हिरासत चाहती है और आरोपी पहले ही सम्मन जारी होने पर पेश हो चुका है, ऐसे हालात में ईडी को विशेष अदालत में आवेदन देकर आरोपी की हिरासत मांगनी होगी। अदालत ने कहा, आरोपी का पक्ष सुनने के बाद विशेष अदालत को आवेदन पर आदेश पारित करना होगा। ईडी के आवेदन पर सुनवाई करते समय अदालत केवल तभी हिरासत की इजाजत दे सकती है जब वह पूरी तरीके से संतुष्ट हो कि कस्टडी में पूछताछ जरूरी है, भले ही आरोपी को धारा 19 के तहत कभी गिरफ्तार नहीं किया गया हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।